अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लाहौर में एक लड़की के कत्ल का मामला अब हल होता नजर आ रहा है। आपको याद होगा, ये वीडियो मैं पहले कर चुका हूं। उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स है, अगर आप जानना चाहते हैं, उसका लिंक ऊपर मौजूद है, वीडियो का आप देख सकते हैं। मुख्तसर आपको बता देता हूं कि एक लड़की को नीम मुर्दा हालत में, बल्कि यूं कह लें तकरीबन मुर्दा हालत में, उसको अस्पताल लाया गया। एक लड़का उसको अपनी गोद में उठाकर लेकर आ रहा था। उसकी सीसीटीवी फुटेज वो वायरल हुई, लोगों ने देखी कि उस लड़की को लाया गया, वो लड़का उसको अस्पताल में फेंक कर चला गया। डॉक्टर्स ने देखा लड़की मरी हुई थी और पता ये चला, इब्तदाई तौर पे पता ये चला है कि अबॉर्शन करते हुए उस लड़की की मौत वाक़ हुई है। इस्तकाक़ हमल करते हुए उस लड़की की मौत वाक़ हुई है। अपेरेंटली जो चीज़ें सामने आई वो स्टूडियो में पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको मुख्तसर बता देता हूं। जो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लड़का ज़ेरे हिरासत है, वो चीजें उगल रहा है। उसकी चीजें उगलने से और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन कौन और इसमें मुलव्विस था। ये बड़ी हैरत अंगेज डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले इब्तदाई तौर पे जो लड़के के बयान से चीज सामने आई है वो ये है कि लड़की का अबॉर्शन हुआ, जो कि गलत हो गया। इस्तकाक़े हमल किसी प्रोफेशनल ने नहीं किया था, लिहाजा उस दौरान उस बच्ची की मौत वाक़ हो गई। और इसका मुकदमा जो है उस लड़के के खिलाफ और एक और लड़का जो कि वो वाइट सुजुकी गाड़ी चला रहा था उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। उस लड़के को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है जिससे इस पूरे केस का पासा पलट जाएगा नाज़रीन, वो ये है कि वो डॉक्टर जिसने अबॉर्शन किया था, वो डॉक्टर जिसने ये बच्चा ज़ाया करने की हामी भरी थी और जिसके प्रोसीजर के दौरान उस लड़की की मौत वाक़ हुई है, उस डॉक्टर को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद उस डॉक्टर के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर एक खातून है। आपको ये बता दूं कि अक्सर ऐसे मामलात खवातीन ही देखा करती हैं। तो डॉक्टर एक खातून है जी, और उसके साथ 2 उसके जो अकम्प्लिसेस हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जो इस्तकाक़ हमल का पूरा ये प्रोसीजर था, ये झंग से करवाया गया। यह मैं आपको बता दूं, ये लाहौर में नहीं हुआ। जो चीज़ सामने आई है लड़के के बयान से, ये लोग झंग गए थे। अब देखिए, एक पसमानदा इलाका है, वहां पर ऐसे डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, चूंकि जो इस्तकाक़े हमल है, बच्चा ज़ाया करने का जो अमल है, ये इल्लीगल है। ये आप नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर इसकी हामी नहीं भरता होता अनटिल और अनलेस लड़की यानी मां की जान को खतरा ना हो, तब तक इसको कोई भी डॉक्टर इसको करने की हामी नहीं भरता। इसको झंग ले जाकर इसलिए करवाया गया, पसमानदा इलाका है, मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, कोई दाई वाई होगी, कोई कंपाउंडर वाउडर होगा, उसके हवाले कर दिया गया। अब नाज़रीन, डॉक्टर को कर लिया गया गिरफ्तार। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पूरा मसला हल हो जाएगा। अगली जो स्टेज है वो है लड़की का पोस्टमार्टम, जिसमें यह चीज सामने आएगी कि लड़की के साथ हुआ क्या। क्या वो इस्तकाक़े हमल के दौरान जो है वो जान से गई है? क्या उससे पहले जब उसको ले जाया गया था इस काम के लिए, क्या उस पर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ? क्या उसको कोई नशा तो नहीं दिया गया? और सबसे अहम बात, वो लड़की प्रेग्नेंट हुई किससे थी? जो लड़का गोद में लेकर आ रहा है, क्या उसी ने प्रेग्नेंट किया? क्या उसी ने उसके साथ जो है वो जना किया? अब ये भी अभी एस्टैब्लिश होना बाकी है कि क्या जना बिर रजा था, यानी सेक्स विद कंसेंट था, या जना बिल जबर था, जिसको हम ज्यादती कहा करते हैं, वो था। वो लड़की के पोस्टमार्टम से काफी हद तक चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई जब हम ये पूरा मैं तैयार कर रहे थे, इस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे कुछ बातें हुई। बड़ी हैरानी हुई सुन के कि हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें कितने सुखम है। उसमें अगर कोई शख्स फर्ज करें गुनहगार है भी, उसने गुनाह किया भी है, तो उसके लिए बच निकलने के कितने रास्ते हैं। मुझे आज हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने बल्कि एक बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि आपकी देखेंगे जो मोटरवे केस का मुल्जिम है, अगर मीडिया का प्रेशर ना हो तो उसकी भी अब तक जमानत हो चुकी होती, बल्कि बरी हो चुका होता। उसके खिलाफ इतना कमजोर एविडेंस है हमारे पास। कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, मैं आपको बताता हूं। ये जो बंदा है ना जी, उसामा, जिसे गिरफ्तार किया गया है, आप ये देखें कि ये बंदा लड़की को गोद में लाकर अस्पताल छोड़ रहा है। इससे क्या साबित होता है? क्या इससे कत्ल साबित होता है कि इस बंदे ने कत्ल किया? क्या इससे यह साबित होता है कि इस लड़की को इस्तकाक़े हमल पर या अपना बच्चा ज़ाया करने पर इस बंदे ने मजबूर किया? इसमें जो बार है ना सबसे ज्यादा, वो डॉक्टर पर आता है कि जी डॉक्टर ने एक इलीगल काम क्यों किया। अच्छा, अगेन इसमें डॉक्टर पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। डॉक्टर पर यह मुकदमा दर्ज होगा कि उसने इस्तकाक़े हमल किया, उसने अबॉर्शन की हामी भरी।
ये मुकदमा तो हो जाएगा, इसकी जो सजा बनती है वो मिल जाएगी, लेकिन उसने कत्ले अम तो नहीं किया ना, मतलब उसे जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। डॉक्टर के हाथों रोजाना कितने लोग मर जाते होते हैं। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा भी हो तो कत्ले खता कहा जाएगा, इसको कत्ले अम्द नहीं कहा जाएगा, यानी इंटेंशनल मर्डर नहीं कहा जाएगा इसको। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर तो उस औरत ने जिसने ये अबॉर्शन वाला काम किया, उसने अगर तो कोई राजीनामा लिखवा लिया था उस लड़की से, कंसेंट पेपर जिसे कहते हैं कि जनाब किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, फिर तो ना बंदा फंसता है ना वो डॉक्टर खुद फंसती है। आप अक्सर वो डिक्लेरेशन साइन कर देते हैं ना अस्पतालों में जाने से पहले, ऑपरेशन से पहले, कि जनाब अगर कुछ होता है तो फिर जिम्मेदारी हम लेते हैं, डॉक्टर जिम्मेदार या अमला या अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर तो वो करवा लिया था तो उसका भी वो भी बात खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर तो ये ज़िना बिल रज़ा है, अपनी मर्जी से लड़की उसके साथ रिलेशन में थी, जैसा कि लड़के का अपना बयान है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। देखिए, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप हैं और आपका फिजिकल रिलेशन है तो इसका मतलब है कि उसमें कॉन्सेंट, दोनों की मर्जी शामिल है, उससे कहीं ज़िना बिल जबर साबित नहीं हो रहा है, ज्यादती साबित नहीं हो रही है। उस दौरान अगर वो हामला हो गई और वो लड़का अगर ये कहता है कि जनाब मैं तो इसको अस्पताल लेकर गया था, मुझे क्या पता यहाँ पर इस्तकाक़े हमल होता है, यहाँ बच्चे ज़ाया होते हैं, वो अंदर गई, उसने बच्चा ज़ाया करवाने की कोशिश की, वो प्रोसीजर गलत हो गया, वो मर गई, मेरा इससे क्या लेना देना। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सज़ा है, मुझे नहीं याद पड़ता ज़िना बिल रज़ा की कोई सज़ा रह गई हमारे मुल्क में, अगर कोई इसकी सज़ा है भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सज़ा मिल जाएगी। इसी तरह से जैसे हमारे बता रहे थे, कॉलीग बता रहे थे कि मोटरवे केस में वहाँ पर भी एविडेंस इतना कमज़ोर है कि जो इस बंदे को, आबिद मली जिसका नाम है, जिसको पकड़ा गया है, उसको सिर्फ इस एविडेंस पे पकड़ा गया है कि जो शीशा टूटा था, इसने शीशा तोड़ के गाड़ी का लॉक खोला था ना आबिद मली ने, उसके वहां जो खून लगा हुआ है वो खून मैच कर रहा है इसके डीएनए से। अब इससे ज्यादती साबित नहीं होती कि इससे डकैती शायद साबित हो जाए, ज्यादती साबित क्यों नहीं होती? देखिए, ये मैं उनको एग्जोनरेट नहीं कर रहा हूं, मैं इन मुजरिमान को कोई रास्ता नहीं दिखा रहा हूं, इनके पास और बड़े बड़े वकील होंगे जो उनको रास्ते दिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं हमारे कानून में सुकम कितने ज्यादा है। तो लड़की जो खातून है, उसका अगर तो उसका डीएनए, उसका मेडिकल हुआ लड़की का और डीएनए मैच हुआ, सीमन टेस्ट जिसे कहते हैं, अगर तो आबिद मली का सीमन और इसका सीमन मैच करता है जो खातून में पाया गया था, फिर तो यह फंसता है। अगर तो वो सीमन टेस्ट नहीं किया गया, मुझे उम्मीद है किया गया होगा वैसे, क्योंकि मसला सिर्फ ये है मुझे कि उस खातून ने कहा था जी मैं सामने नहीं आऊंगी, यहां तक कि मैं शनाख्त परेड करने भी नहीं आऊंगी, आपको याद होगा। तो फिर मुझे लगता है शायद मुश्किल ही है उसने अपना मेडिकल भी करवाया हो, लेकिन अगर करवाया है तो फिर तो आबिद मली प्रॉब्लम में आ सकता है। खाली उस एविडेंस की बिना पे कि जनाब खून लगा हुआ था, उससे ज्यादती या ज़िना बिल जबर साबित नहीं होता। तो जनाब ये थी वो अपडेट, डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए डॉक्टर साहब जो है आप क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी चीज जो है वो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी कि उसके साथ एग्जैक्टली उस इस्तकाक़े हमल के प्रोसीजर से पहले क्या क्या हुआ था। इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।